हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने परिवार जीएस वाला एकेडमी में आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को आदाब। उम्मीद करता हूं कि आज का सत्र आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जहां पर हम लोग 6 से 7 मिनट के समय में आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट पर हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हर एग्जाम के लिए, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, यहां पर प्रश्न पूछा जा चुका है और उम्मीद है आगे पूछे जाने की। हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को जानने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है वस्तु स्थायित्व, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस के नाम से जानते हैं, या ऑब्जेक्ट परमानेंस ना हो तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी, ये जितनी भी बहुत सारी मार्केट में बुक आती हैं वहां पर ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस लिखा हुआ रहता है। तो एक्चुअल में वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जैसे हिंदी में हम लोग वस्तु स्थायित्व के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो टर्म आया है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, जिसे हम लोग शॉर्ट में ओपी के नाम से जान सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति का नाम था जीन पियाजे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान में या बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। और इन 4 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था थी, जिसे हम लोग संवेदी गामक या संवेदी पेशीय या संवेदी गत्यात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष के बीच होता है। इसी अवस्था में 0 से 2 वर्ष में संवेदी गामक अवस्था में ही ओपी जैसे गुण, ओपी जैसी प्रॉपर्टी, वस्तु स्थायित्व जैसा गुण जो हम शब्द को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली अवस्था में बच्चों में डेवलप होने लगता है। यानी कि पहली अवस्था से संबंधित है। पहली बात तो ये हो गई। अगर आप बच्चा लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें तो एनसीईआरटी स्पष्ट रूप से बोलती है कि जो ओपी का गुण जो होता है वो ग्रेजुअली जो होता है स्टार्ट हो जाता है 8 माह के आसपास बच्चों में देखने को मिलता है। यानी कि 8 माह से हम लोग को ओपी का गुण बच्चों में देखने को मिलने लगता है। क्या है ये ओपी का गुण, उसको अभी हम लोग समझते हैं ध्यान से। ठीक है, पहले तो यही ध्यान रखिएगा 8 माह में स्टार्ट होता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कब ये मैच्योर होता है, ये स्टेबलाइज्ड कब होता है ओपी का गुण। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो पियाजे की जो दूसरी अवस्था है, जिसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, तो ये स्टेबलाइज जो होता है ओपी, वो सेकेंड स्टेज में स्टेबलाइज होता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो स्पष्ट ये बोलता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था से संबंधित है। तो आपको आंसर स्पष्टता, क्लैरिटी के साथ देना है कि ये पहली अवस्था से संबंधित है और इसकी शुरुआत भी 8 माह से हो जाती है। अगर वो क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछने की कोशिश करे कि ये स्टेबलाइज्ड कब हो रहा है या इसका फाइनली स्थायित्व देखने को कम मिल रहा है मुख्य रूप से या मैच्योर रूप से, तब आप बोलोगे कि प्री ऑपरेशनल में। शुरुआत तो आपकी पहली अवस्था से ही हो जाती है, या ये गुण हमें पहली अवस्था में ही देखने को मिलता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है पहली अवस्था से। क्या होता है ओपी, ध्यान से समझेंगे बच्चा लोग। इसको समझाने से पहले मैं अपने इस लेक्चर में एक इमेज या एक छोटा सा वीडियो 32 सेकंड का होगा, वो मैं यहां पर अपलोड करने जा रहा हूं। उसको देखने के बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, उसकी थ्योरी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो होगा आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, काम में आ जाए। तो चलिए वीडियो को मैं यहां पर चालू कर। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को देख लिया होगा। तो आइए इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं कि ये वस्तु स्थायित्व है क्या। देखो, सिंपल सा वर्ड है। अगर इस वर्ड को आप जोड़ के पढ़ोगे तो ये बोलना चाह रहा है वस्तु स्थायित्व।
अगर इसको इंग्लिश में देखोगे तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंट। अब ध्यान से समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। एक बालक है, एक बालक के सामने आप खिलौना लेके जाओ, वो खिलौने से खेल रहा है। अगर उस खिलौने का चित्रण या इमेज उसके दिमाग में बस गया है और आपने उसको, उस खिलौने को आपने बालक को दे रखा है और बालक उस खिलौने से खेल लिया है। अब हुआ क्या कि मैं यहां पर सिर्फ थ्योरी के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि एक इमेजिनेशन करके देखिए कि बच्चे की माँ जो है घर का कुछ काम कर रही है या बिजी है, लेकिन बच्चा जो है उस खिलौने के साथ खेल रहा है या रूम में उधम भी कर रहा है खेलने के साथ। और वो जो खिलौना जो है वो फुटबॉल मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन माँ का जब काम नहीं हो पा रहा तो मम्मा का दिमाग खराब होता है। मम्मा ने बच्चे को खींच के कंटाप पे मारा तो बच्चा रोने लगा और बच्चा फुटबॉल फुटबॉल छोड़ा और जाके बिल्कुल आंसू आंसू निकाले और वो पलंग पे जाके चित यानी कि सो गया। इतनी देर में क्या होता है कि बच्चे की माँ के जो भी काम थे, कपड़े धुलना या बर्तन धुलना या खिचड़ी का बनना या दाल चावल का बनना, पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब बच्चा क्या होता है, सो के उठा। सो के उठा तो वो जैसे ही उठा उसके दिमाग में आया कि फुटबॉल कहाँ है, फुटबॉल कहाँ है, फुटबॉल कहाँ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे फुटबॉल से फिर से खेलना है या उसके दिमाग में फुटबॉल का एग्जिस्टेंस या उस वस्तु का स्थायित्व बन चुका था। अब वो फुटबॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्थायित्व उसके दिमाग में बन चुका है। वो मान चुका है कि ये कुछ एग्जिस्टेंस है, मुझे चाहिए, इसको खेलने से फिर से मुझे मजा आएगा। यानी कि उस बच्चे के लिए उस वस्तु का क्या हो चुका है, स्थायित्व बन चुका है। इसको दूसरी तरीके से समझिएगा। एक मम्मी पापा ने क्या किया, एक खिलौना बच्चे के सामने रखा और उसको ढक के रख दिया। यही वो वीडियो में बताना चाह रहा है। खिलौना बच्चे को दिखाया और उसको ढक दिया रूमाल से या कपड़े से। अब बच्चे ने, अगर बच्चे के सामने उस इमेज की या खिलौने की एग्जिस्टेंट बन चुकी या बच्चा जान चुका कि ये चीज है, अगर वो खिलौने को ढूंढ ले या वो मान ले कि ये चीज है, उसको चाहिए ही चाहिए है, मम्मी पापा से बोले कि मुझे चाहिए ही चाहिए है, या वो खिलौने को ढूंढ ले रहा है कपड़े से हटा के, यानी कि बच्चे के लिए उस वस्तु का स्थायित्व, ऑब्जेक्ट का परमानेंस हो चुका है। वो मांगेगा क्योंकि वो एग्जिस्टेंस उसके दिमाग में बन चुकी है। हाँ, ये बात अलग है अगर बच्चा भूल जाता है या बोले कि ठीक है अब चल जाने दो, अगर उसको वो चीज़ याद नहीं आ रही, ठीक है, या फुटबॉल याद नहीं आ रही या वो खिलौना नहीं चाहिए, यानी कि नहीं है ध्यान में, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वो ऑब्जेक्ट बच्चे के दिमाग में परमानेंट नहीं हुआ, वो भूल चुका है। तो ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो रहा है, जो बच्चों को वस्तु का स्थायित्व का गुण आ रहा है कि ये चीज है, वो गुण जो होता है पहली अवस्था से संबंधित है। यही प्याजे साहब बताना, अपनी थ्योरी में बताने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आपने ध्यान से सुना होगा। ठीक है, यही हमारा आज का लेक्चर था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस सिंपल सा आप समझिएगा, किसी चीज का स्थायित्व, स्टेप, कोई चीज का एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस किसके लिए, बालक के लिए होगा। अगर वो ढूंढ लेता है या वो चीज उसको चाहिए ही चाहिए है, खिलौने को या कुछ भी अदर चीज को, तो वो मान चुका है कि वो चीज है और उसको मिल जाने से उसकी फीलिंग, उसको खुशी मिलती है खेलने से। ठीक है, यानी कि है। अगर वो नहीं मानता या भूल गया है तो हम लोग ये कह देते हैं कि वो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है। किससे संबंधित, पहली अवस्था से। उम्मीद करता हूं कि वीडियो के माध्यम से आपने समझने की कोशिश करी होगी। यही ऑब्जेक्ट परमानेंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं ये ऑब्जेक्ट परमानेंस प्याजे के अनुसार किस अवस्था से संबंधित है, पहली अवस्था से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कितने माह से स्टार्ट हो जाती है, 8 से 8 माह के आसपास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें स्टार्टिंग हो जाती है। धन्यवाद बच्चा, आज का हमारा लेक्चर इतना सा ही था। उम्मीद करता हूं देखने के बाद, आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करोगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ऐसी ही हम लोग साइकोलॉजी की महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग शेयर करते रहेंगे, आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे होगी कि बहुत सारे लेक्चर मैंने अपने चैनल जीएस वाला पर अपलोड कर रखे हैं, साइकोलॉजी के भी, और साइकोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ हम लोग कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, पुराने प्रश्नों को आधार बनाकर हम लोग हंसते हंसते कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की, हिस्ट्री की भी कोशिश करें। करंट अफेयर भी, करंट अफेयर पॉलिटी धीरे धीरे एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जस्ट स्टार्ट किया है और उम्मीद करता हूं कि इस प्रक्रिया में आप हमारे भागीदार बनके आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस समय आप जानते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम सबके सामने है। देखो, आप कहीं भी पढ़ते हो,
उस टीचर ने आपको पढ़ाना नहीं छोड़ा, उसने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तो बच्चा लोग, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो तो आपकी भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि आप वहाँ पे पढ़िए, उन अपने टीचर की बात सुनिए कि वो आपको पढ़ा रहा है तो आप भी पढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि बात आप समझ रहे होंगे। जल्दी मिलते हैं जीएस वाला पे। ओके, बाय बाय।